हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन गॉल्सवर्दी का एक प्ले द सिल्वर बॉक्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समरी को हिंदी में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। द सिल्वर बॉक्स ये क्या है? एक प्ले है किसका? जॉन गॉल्सवर्दी का। इसमें कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट हैं और ये इसका जनरा है वो कॉमेडी है। द फर्स्ट प्ले बाय द इंग्लिश राइटर, द सिल्वर बॉक्स से जो इंग्लिश राइटर हैं जॉन गॉल्सवर्दी, इनका पहला प्ले है क्योंकि गॉल्सवर्दी क्या है, एक नॉवेलिस्ट भी है और प्ले राइट भी है। इट वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन, ये ओरिजिनल रूप से, वास्तविक रूप से लंदन में 1906 में प्रोड्यूस्ड हुआ था, परफॉर्म हुआ था। एंड अट्रैक्टेड मच अटेंशन, और इस प्ले ने लोगों का अटेंशन बहुत अट्रैक्टेड किया था। इन न्यूयॉर्क में इट वाज फर्स्ट सीन इन 1907, और जो न्यूयॉर्क में पहली बार ये प्ले 1907 में देखा गया, परफॉर्म किया गया। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस प्ले की समरी क्या है देखते हैं। इन द प्ले में क्या होता है कि द डिसअपीयरेंस, गायब हो जाता है क्या, ऑफ ए सिगरेट बॉक्स, एक सिगरेट बॉक्स गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। सिगरेट बॉक्स यानी सिल्वर बॉक्स। तो लीड्स टू ए कंपैरिजन, और जब गायब हो जाता है तो उसकी जो तुलना की जाती है ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सन, किसके बिहेवियर का? एक सन का। कैसा सन है? ऑफ ए प्रोस्पेरियस पॉलिटिशियन, एक संपन्न पॉलिटिशियन के पुत्र के बिहेवियर से उसकी कंपैरिजन की जाती है। किसके साथ तुलना की जाती है? विद दैट ऑफ एन अनएम्प्लॉयड मैन, एक अनएम्प्लॉयड या एक बेरोजगार व्यक्ति के साथ एक प्रोस्पेरियस पॉलिटिशियन के सन के बिहेवियर की तुलना या कंपैरिजन एक बेरोजगार व्यक्ति के साथ की जाती है। एंड द एक्सपोजर ऑफ एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस, और डिफरेंट और विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्लास वर्गों की एटीट्यूड की तुलना की जाती है। एक सिल्वर बॉक्स के डिसअपीयरेंस या गायब हो जाने पर उसकी तुलना की जाती है किसे? एक संपन्न व्यक्ति की और एक बेरोजगार व्यक्ति की, और समाज के वर्गों की, कि उनकी कैसी मानसिकता है, इस पर तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। क्या कंपैरिजन है? यही गॉल्सवर्दी ने इस प्ले में दिखाया है कि एक प्रोस्पेरियस व्यक्ति और एक बेरोजगार व्यक्ति, उनके लिए जो कानून के नियम हैं वो क्या है? डिफरेंट्स हैं, एक ही क्राइम के लिए डिफरेंट हैं। ये गॉल्सवर्दी ने इस प्ले में दिखाने का प्रयास किया है। सेइंग, यह कहते हुए, ही टूक द बॉक्स हिमसेल्फ, जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है वो यह कहता है कि उसने बॉक्स लिया है स्वयं। अटैक्स, और वो अटैक कर देता है किस पर? स्नो पर। स्नो एक कैरेक्टर है इस प्ले में, उस पर वो अटैक कर देता है। एंड ए पुलिसमैन, और एक पुलिसमैन है वो कम्स टू इन ओवर पावर जॉन्स, जो जॉन है उसको बचाने के लिए या जान पर कंट्रोल करने के लिए पुलिसमैन उसको ओवरकम्स करता है, उसको कंट्रोल करता है, जान को कंट्रोल करता है। जब वो स्नो पर अटैक्स करता है जॉन, तब पुलिसमैन उसको ओवरकम्स करता है, उसको कंट्रोल करता है। इट प्रेजेंट्स, ये दर्शाता है कि हाउ द लॉ फेवर्स, ये दिखाता है कि कैसे एक लॉ है, एक कानून है, वो फेवर करता है किसका? द रिच का एट द एक्सपेंसेस, कैसे? खर्च पर। रिच क्या कर देते हैं? धनी व्यक्ति या अमीर व्यक्ति वो एक्सपेंसेस कर देते हैं, वो खर्च करके वो लॉ को खरीद लेते हैं, वो कानून को खरीद लेते हैं, कानून उसका फेवर करता है। तो इस तरीके से उसके साथ नाइंसाफी होती है। इट डिस्प्लेस डिस्पैरिटी, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है असमानता को दिखाता है बिटवीन किनके बीच? द हैव्स, जो अमीर लोग हैं उनके बीच, एंड हैव नॉट्स, और गरीब व्यक्तियों के बीच। ये कानून है वो अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्तियों के बीच असमानता को या डिस्पैरिटी को दिखाता है, डिस्प्लेज करता है। द हैव्स नॉट, जो गरीब व्यक्ति हैं, आर हेल्पलेस, वो कैसे हैं? असहाय हैं। बिफोर लॉ, कानून के सामने वो क्या है? असहाय हैं, हेल्पलेस हैं। यही दिखाता है।
जेक बार्थविक एंड जिम जॉन्स आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। अब स्टोरी शुरू होती है। जेक बार्थविक और जिम जॉन्स दोनों क्या हैं, गिल्टी हैं। किसके लिए? थीफ्ट के लिए। दोनों ने चोरी की है। क्या चोरी की है? जेक बार्थविक स्टील्स ए वुमेन्स स्काई ब्लू रेटिकल वेलवेट सिल्क पर्स। इसने किसकी चोरी की है? एक वुमेन की स्काई ब्लू रेटिकल या वेलवेट का सिल्क पर्स है, उसकी चोरी की है जेक बार्थविक, जो एक प्रोस्परियस पॉलिटिशियन का सन है, एक अमीर व्यक्ति का सन है। जबकि जो जिम जॉन्स है, इसने स्टील ये चुराता है क्या है? एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स। दोनों ने चोरी की है। एक ने सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुराया और एक ने वुमेन के स्काई ब्लू रेटिकल्स को चुराया है। दोनों का क्राइम लगभग सेम है। द केसेस आर सिमिलर। दोनों को जो केसेस हैं वो सिमिलर हैं, समान है। द डिफरेंस इज वन। डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस है कि जो जेक बार्थविक इज द सन ऑफ ए वेल्थी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ का मेंबर है? वो सन है एक वेल्थी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सन है। वाइल जबकि जिम जॉन्स है वो क्या है? एक अनएम्प्लॉयड लोफर है। वो एक बेरोजगार लोफर है। मिसेस जोन्स वो कौन है? इज द चार वुमेन। मिसेस जॉन इज द चार वुमेन फॉर द बार्थविक्स। जो बार्थविक्स हैं उनकी फैमिली का एक नौकरानी है मिसेस जोन्स। चार वुमेन है। मिसेस जोन्स इज सस्पेक्ट। ये क्राइम जब सिगरेट बॉक्स डिसअपीयर हो जाता है तो सस्पेक्ट किसको किया जाता है? मिसेस जोन्स को। ऑफ द थीफ ऑफ द थीफ्ट। मिसेस जोन को चोरी के लिए सस्पेक्ट या संदेह किया जाता है। किस पर? मिसेस जोन्स को। बार्थविक की जो नौकरानी है, चार वुमेन है, उस पर सस्पेक्ट या संदेह किया जाता है, चोरी का आरोप लगाया जाता है कि जो सिगरेट बॉक्स है वो मिसेस जॉन ने चुराया है। इसमें एक कैरेक्टर है मार्लो। वो इन्फॉर्म करता है बार्थविक। मार्लो है वो इन्फॉर्म करता है बार्थविक को अबाउट द मिसिंग ऑफ द सिगरेट बॉक्स। सिगरेट बॉक्स के गायब हो जाने के बारे में जो मार्लो है वो बार्थविक को इन्फॉर्म करता है, उनको सूचना देता है। इसनो इज ए डिटेक्टिव। इसनो क्या है? एक डिटेक्टिव है, जासूस है। ही फाइंड्स वो पता लगाता है कि जो सिगरेट बॉक्स इन द हाउस ऑफ मिसेस जॉन्स, वो पता लगाता है कि जो सिगरेट बॉक्स है इन द हाउस ऑफ मिसेस जॉन्स, वो कहाँ है? मिसेस जॉन्स के घर है। तो इसनो है वो क्या करता है? वो ही अरेस्ट हर। वो मिसेस जॉन्स को अरेस्ट कर लेता है। बट जॉन्स हिमसेल्फ, लेकिन जो जॉन है, जिम जॉन्स है, वो स्वयं स्वीकार कर लेता है, एडमिट कर लेता है कि ही हैज स्टोलन, कि उसने चुराया है। क्या चुराया? द सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुराया है। जब स्नो मिसेस जॉन को अरेस्ट कर लेता है तब जिम जॉन्स एडमिट करता है कि चोरी उसने की है और ही अटैक्स स्नो, और वो स्नो पर अटैक्स कर देता है। एक पुलिसमैन है वो ओवर पावर्स हिम, उसको कंट्रोल करता है, स्नो से छुटाता है। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है कि ही टूक द बॉक्स, कि उसने बॉक्स लिया है। कब लिया है? व्हेन ही वाज लेट इन द ड्रंकन जैक, जब वो देर रात को ड्रंकन जैक के साथ था तब उसने सिगरेट बॉक्स को लिया था। रोपर इज बार्थविक्स लॉयर। रोपर कौन है? ये बार्थविक का लॉयर है, वकील है। जेक डज नॉट वांट टू अपीयर एट द कोर्ट। जेक बार्थविक है, वो कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहता है। बार्थविक टेक्स केयर दैट द डिटेल्स शुड नॉट गेट इनटू द पेपर्स। और बार्थविक हैं वो नहीं चाहते हैं, वो टेक केयर, ध्यान रखते हैं कि जो डिटेल्स है उसके पुत्र जो लेडीज रेटिकल को चुराया था उसकी जो डिटेल है वो पेपर में नहीं आनी चाहिए। वो इस पर बहुत ध्यान देते हैं इन द कोर्ट। और कोर्ट में जॉन कहता है कि ही हेल्प द यंग मिस्टर बार्थविक। वो कहता है कि उसने जो
उनका सन है मिस्टर बार्थवी, उसकी मदद की थी इन अनलॉकिंग, दरवाजा खोलने में, द डोर को खोलने में। कब? देर रात में, जब वो पीकर आए थे देर रात को, तब उसने उसकी मदद की थी। आगे वो कहता है कि ही फर्दर सेज, वो आगे कहता है कि ही टूक द बॉक्स, उसने बॉक्स लिया था आउट ऑफ स्पाइट, इसकी जगह पर या इसकी भरपाई। रोपर आस्क क्वेश्चन, रोपर क्वेश्चन पूछता है। मिस्टर बार्थविक सेज, मिस्टर बार्थविक कहते हैं कि ही कैन नॉट रिकॉल, कि उसे याद नहीं है कि व्हेन ही अलाउड जॉन्स टू लेट इन, मिस्टर बार्थविक कहते हैं कि उसे याद नहीं है कि कब ही अलाउड, उसने उसे अनुमति दी थी जॉन्स को टू लेट इन, सिल्वर बॉक्स को लेने के लिए उसने कब उसे अनुमति दी थी, ये उसको याद नहीं है क्योंकि वो नशे में था। ये पॉइंट ध्यान देना है कि वो इस बात पर कहकर टाल देता है कि वो नशे में था, इसलिए उसका क्राइम स्वीकार नहीं किया जाता, उसे निर्दोष मान लिया जाता है। जॉन इज द गिल्टी जाता, और जॉन को गिल्टी ठहराया जाता है। जॉन इज द गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द बॉक्स, बॉक्स को चुराने के लिए जॉन को गिल्टी ठहराया जाता है। एंड आल्सो ऑफ अटैकिंग द पुलिस, और पुलिस पर हमला करने के लिए भी उसको गिल्टी ठहराया जाता है। ही इज गिवन, उसे दंड दिया जाता है, किस लिए? द पनिशमेंट ऑफ 1 मंथ, 1 साल की सजा सुनाई जाती है विद हार्ड लेबर इन प्रिजन, जेल में। ही शाउट्स एट जैक, वो जैक पर चिल्लाता है। हु आल्सो स्टोल, जिसने भी चुराई है क्या? द पर्स इन हिज ड्रंकन स्टेट, पिए हुए स्टेट में उसने भी एक पर्स को चुराया था, जबकि उसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो जैक्स पर चिल्लाता है। कौन? जॉन्स। जैक डिड नॉट गेट एनी पनिशमेंट, जैक को कोई दंड नहीं दिया जाता है फॉर द सेम क्राइम, किसके लिए? सेम क्राइम के लिए जैक को कोई दंड नहीं दिया जाता है, पनिशमेंट। द क्राइम इज द सेम, क्राइम सेम है। द रिच वन गेट्स फ्री, और रिच हैं अमीर लोग वो फ्री रह जाते हैं, वाइल जबकि पुअर वन गेट्स पनिशमेंट, जबकि गरीबों को क्या मिलती है? सजा मिलती है, उन्हें सजा सुनाई जाती है। इस तरीके से द प्ले क्लियरली रिवील्स द अनड्यू फेवर, इस तरीके से जो गॉल्सवर्दी ने इस प्ले में रिवील किया है, उजागर किया है, जो कानून है वो अनडू करता है, अनड्यू फेवर करता है, जो समान फेवर नहीं करता है। अनड्यू फेवर इज शोन टू द रिच, जो फेवर किसका करता है? जो अमीर लोगों का कानून है, जो लॉ है, वो रिच व्यक्तियों का फेवर करता है। इट शो, ये दर्शाता है कि हाउ मनी कैन चेंज, ये दर्शाता है कि जो मनी है या रिच व्यक्ति हैं कैन चेंज, वो चेंज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ जस्टिस, जो न्याय की जो कर्स है उसको चेंज कर सकते हैं। कौन कौन चेंज कर सकता है? मनी। हेंस, इस प्रकार देयर आर 2 लॉ, इस प्रकार 2 लॉ हैं, किसके लिए? 1 फॉर रिच, एक रिच के लिए, और 1 फॉर द पुअर, एक गरीब के लिए, फॉर द सेम क्राइम, एक ही क्राइम के लिए 2 लॉ बने हैं, 2 लॉ होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लॉ है वो गरीबों के लिए अलग लॉ है और अमीर लोगों के लिए अलग कानून है। एक ही क्राइम के लिए गरीब लोगों के लिए ये अलग लॉ है और अमीर लोगों के लिए अलग कानून है। तो यही इस प्ले में गॉल्सवर्दी ने दिखाने का प्रयास किया है। आई होप कि ये प्ले आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।